नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। भागवत गीता के ये 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में आपको राह दिखाएंगे। ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इन 30 उपदेशों को आप अंत तक जरूर सुन। गीता का सबसे पहले उपदेश यह है कि आपके सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उसे महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था, उसका उसे महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग गई और वो कहानी बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आदमी जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। यदि मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जीकर क्या करूंगा। वह भी इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे पुत्र ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका पुत्र आया। वह अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा पुत्र तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से खाने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के साग के लिए बात तो करने गया था, लेकिन अभी सौदा पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा अभी नहीं हुआ है तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, मनुष्य वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी मनुष्य को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। श्रीमद् भागवत गीता का पहले उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो जान अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उसे मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। कोई इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितनी ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि उसे परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक कर्म का हिसाब होता है। मैं आपको एक कहानी सुनता हूँ। एक गाँव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गाँव में हम धन नहीं काम का रहे। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मंत्र में हमने धन काम लिया है। उसे समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। दोनों ने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके माँ में पापे गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, यदि मैं इसे यही जंगल में मार दूं तो सर पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। माँ में ये कोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सर धन लेकर के अपने घर वापस से गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र जन्म के बाद से ही बहुत बीमाराहत था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सर धन अपने पुत्र के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होते होते उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमा क्यों राहत है, तो ठीक क्यों नहीं होता है? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ कमाया हुआ तेरे इलाज पर लगा दिया और फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती।
थी तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसे तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। गीता का उपदेश हमें यही सीखना है, कोई अपने आप को कितना भी चालाक समझना हो, लेकिन यदि उसने गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किया हुए कर्म से बिना उसको बिगे कभी झूठ नहीं सकता है। गीता का तीसरा उपदेश है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया राहत है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। संगीत और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में, क्योंकि बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने माँ के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है। यदि आप अपने माँ और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य कल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पाल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ धर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। यदि आप उसे सते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, यदि आप उसे सते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जीन्स में युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनका कैसे वध करूंगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और यदि तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पपिया को नहीं रोकना है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचना है, दुख पहुंचना है, और आप वो चुपचाप सते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बाल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझना लगता है, और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझना लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक देते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। यदि इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह करते हो, देखना वहाँ आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहन पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मार रहा हूँ। वो आपकी आंखों में ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी मनुष्य का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। यदि आप किसी मनुष्य को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उसके मुंह से जल्दी बाहर ए जैन। वास्तविक में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मुंह आपको दुख देता है। जी दिन मुंह खत्म, उसे दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश है कि आप वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर, तू कभी भी वो कम मत कर जो दुनिया कर रही है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तो क्षत्रिय है तेरा कर्म, और तेरा धर्म यही है कि तू धर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर मनुष्य का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तुम कभी भी उसे मार्ग पर मत जो जहाँ सारी भीड़ जा रही हो, कभी भी वो कम मत करो जो दुनिया करती है। यदि आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी इस भीड़ में कहानी को जाओगे। लेकिन यदि आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आएंगे। गीता का सातवां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा सिर्फ अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको ही आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बड़े में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है
उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, उसे पता होता है कि क्या ऐसा करें जिससे इसको चोट पहुंच सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही हमें सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। इतनी ही बार दुर्योधन ने हर देकर के भीम को मारना चाहा, ना जान कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से करने की कोशिश की। वह उसके पराई नहीं थे, उसके भाई थे। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़ा होते हैं। इसलिए आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो आपके अपने हैं, आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है, जो मनुष्य अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि है अर्जुन, तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दोनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्णा ने यह नहीं कहा कि तू छुप कर के बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। ईश्वर भले ही हमारे जीवन की डोर संभल के बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाई संगीत, जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा। इसलिए कहते हैं कि आलसी मनुष्य को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है कि यह कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गांधी लत खुद को मत लगे देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहानी ना कहानी, महाभारत का युद्ध एक जुआ की लकी वजह से ही शुरू हुआ था। सर खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बाग पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दफ्तर लगा दिया, ऐसा जीतने का नशा की अपना सब कुछ गाँव दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गांधी लत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इससे पहले कि आपकी लत आपको खत्म करें, आप अपनी गलत लातों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी मनुष्य कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमने चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उसे पर मेहनत करना बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा स्वस्थ शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम आपको ही करना होगा। जो मनुष्य आलसी बनकर बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। इसलिए जिंदगी में यदि आप कुछ पन चाहते हो, आलसी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना। आलसी के चलते आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके पास है वह भी गाँव देंगे। गीता का 11वां उपदेश है कि जिंदगी में यदि खुशी चाहते हो तो माँ की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंच रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वह करते नहीं हैं। आपका माँ सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में यदि आगे बढ़ाना है तो माँ से चलना छोड़ दो, जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोज वो चीज आपसे से उतना दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वो कहानी ना कहानी से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा या हासिल नहीं हुआ उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बैंड कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जी मनुष्य को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं है शक्ति, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो माँ में भी कुर्ता राहत है, वो अपने माँ में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है देखना उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे मनुष्य को शांति तो कभी मिलने वाली है ही नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में यदि शांति चाहते हो तो बात बात पर
गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाता है तब आपको पता नहीं चला, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगे से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो है, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश है, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराई है। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना, लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जान की बात करते हैं, हाथ मिलन तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उसे समय वे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया और हमसे मदद ही मांगेगा और हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तब वह लोग आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराई हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना का देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है, कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था क्या ये सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि यदि हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। यदि मेरे साथ यह सब नहीं होता, शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए यदि हमको ये समझ में जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, फिर हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग कम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ कम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना, किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब, हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमा कर देगा, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमा कर देगा, हद से ज्यादा भूख रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, जरूर से ज्यादा जगन भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। संगीत, उसे संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तब उनकी नजरों में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ अपना बना लेते हैं तब आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हसन कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 21वां उपदेश यह है कि आत्म मंथन अवश्य करें। हर व्यक्ति को सफल जीवन के लिए और किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने अंदर के आज्ञा को समाप्त कर सकता है, साथ ही सही और गलत में भी पहचान कर सकता है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, जिससे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार संयंत्र करके पांडवों को करने की कोशिश की, आज में जलन की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बटन में जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी
की रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सागा समझ रहे थे, जी पर वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। गीता का 23वां उपदेश यह है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जैन, लेकिन अंत में जीत इसकी होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महान पराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वह मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, फिर हमें कौन हर सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतना है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जैन, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हर सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचाना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जी द्रौपदी के साथ कौरवा ने भारी सभा में अपमान किया, उसे नौन करने की कोशिश की, इतना बड़ा धर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं सहाना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर है जैन, आपके सम्मान पर है जैन, फिर चाहे वह अपना ही क्यों न हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश ये, चाहे कितना भी बड़ा वक्त जाए, लेकिन जो मनुष्य जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग हुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। संगीत वह अपेक्षा करके अपनी जिंदगी को चला रहे थे, जंगलों में भटकती रहते थे, भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त जलना के बाद भी अंत में विजय उन्हें की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है उसे पर कभी अधिकार मत करना, कभी कब्ज मत करना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, उन्हें खंडव पृष्ठ का राज्य दे दिया, जहाँ की भूमि बंजारा थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने खानदान पृष्ठ को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगे लगा, और उसके वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता रहा था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वह खंड प्रस्तुत भी उनसे छीन लिया, जो चीज उसकी नहीं थी उसे पर भी दुर्योधन ने कब्जा कर लिया, लेकिन उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उसे पर अधिकार नहीं करना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही मनुष्य जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश राहत है। बाहर से तो सब कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से मनुष्य अशांति से भारत राहत है। बहुत पैसा काम लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मनी जाएगी जब आपका माँ खुश राहत हो। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका माँ और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका माँ भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। तमोगुण और रजोगुनी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, आप कम भी वैसे करोगे। श्री कृष्णा में भागवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर सर यही है, जो मनुष्य सात्विकता से भजन करता है, सात्विक भजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बड़ा मनुष्य कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आपकी इतना भी अच्छा बन जो वो कभी अच्छा नहीं बने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वह भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया। उसके जीवन
जीवन की रक्षा की, लेकिन उसके बाद भी वह हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए यदि कोई मनुष्य बड़ा है उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो मनुष्य अपने केमोन को समय से खत्म नहीं करता और समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का पूरा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। यदि आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के केमोन में गाव देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि जिंदगी में कुछ पन चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा और समझेगा, उसे जिंदगी की चाहे कितनी से कितनी भी बड़ी मुश्किल ही क्यों ना आ जाए, ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा और वह हमेशा अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ जिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो कृपया कर इसे हेडफोन लगाकर शांति से सुन। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।